सत्पुरुष जितने भी हमारे ये अवतरण होते हैं, इनके ये जीवों के कल्याण के लिए ही साकार रूप में परमात्मा का रूप होते हैं। जो निराकार हैं सभी को पता है, वो कण कण में बसा हुआ, वो मछेड़ू से लेकर हाथी से लेकर मगरमच्छ और जितने भी इस संसार के जीव हैं, पर्वतों तक, पेड़ों में, मतलब कण कण में बस रहे हैं। लेकिन जो साकार हैं, साकार रूप इस संसार में बहुत ही कम जीव -0 में जो आते हैं, इसका ज्ञान होता है। बाकी दूसरी तरफ ज्ञान ही ज्ञान के भंडार हैं, जो तीनों में जो हमारे अंदर है, सत्य, तम और रज। अब इसका प्रसंग बड़ा लंबा चला जाएगा, मैं इस तरफ नहीं जाना चाहूंगा। जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, ये इन तीनों की सेना है। इसमें सत्य सबसे प्रधान है, और जो सत्यों में चल पड़ता है उसकी जीवन की जो है नैया वो पार हो जाती है। उसी को गुरु महाराज जी के साक्ष्य का या रास्ता जो मिलता है वो सत्व गुणों में जाके ही मिलता है। तो जो जितने भी हमारे महापुरुष, जैसे हमारे अभी जितनी भी भाषाएं हैं हमारे इस मिशन में हुई हैं, जितनी भाषाएं हैं आपके 1 से 10 उसमें हमारे सिख धर्म में हुई है, उसी तरह दूसरी तरफ भी हैं और भी कई संस्थाएं हैं जिनमें बहुत से, अगर उनकी आप खोज करेंगे तो बड़ी बड़ी अच्छी रूहें आई हैं। लेकिन जो नाम जो है वो बहुत कम लोगों को मिला है, उनमें भी गिने चुनों को ही मिला। कईयों के अलग अलग सिद्धांत है, लेकिन जो ये 2.5 अक्षर का जो नाम है, जो सृष्टि जब से चली है तब से ये चला हुआ है, ये बहुत कम जीवों तक पहुंचता है, जिसके बहुत ही शुद्ध सत्कर्म और साथ में किसी विशेष कृपा रहती है उनके बुजुर्गों की, तब जाके कहीं यह रास्ता मिलता है। तो एक बार राजस्थान का इंसिडेंट है। महात्मा जी अपने जो महात्मा साथ होते हैं उनके साथ प्रथम बादशाह श्री परमहंस दयाल जी महाराज सत्संग करके, मतलब काफी संगत थी उनके साथ, पैदल जयपुर से आगे डोगली नामक एक स्थान आता है। तो जब निकल रहे थे तो एक अंधेरी जगह, मतलब एक जंगल सा रास्ता है। जब पैदल निकलते निकलते आगे निकल गए तो हुआ क्या कि जब उस जगह में पहुंचे, जो एक खंडर था, तो बहुत अंधेरा हो गया। उस टाइम हमारे पास मतलब सोर्सेज नहीं होते थे। तो संगत ने कहा, कुछ जानते भी होने, वहाँ जो संगत चलती है कुछ पता होता है, जैसे हम यहाँ से निकलते हमारे को पता था भाई यहाँ भालू आया था। तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी से कि यहाँ से जल्दी जल्दी निकलो, यहाँ कहते बुरी आत्माएं रहती है, उनकी आवाजें आती है। और थोड़ी देर में आवाजें शुरू हो गई जैसे होती हैं भूतों की। तो महाराज जी को तो खैर अब तत्वदर्शी संत होते हैं, इनको सब पता होता है क्या कर क्या नहीं। उन्होंने कहा कि मैं तो यही डेरा जमाऊंगा आज। वो डर गए सारे कि भूतों के बीच में हम, और वो उस दिशा में चल पड़े जहां से आवाज आई थी, वो आगे खंडर की तरफ। अब वो कहाँ जाए, बाकी वो भी चल पड़े पीछे, पर वो तो डर गए, बुरी तरह डरे हुए थे। कोई किसी तरह की आवाज आ रही है, कोई किस तरह की आ रही है, पूरा भूत बंगला था। जाके उन्होंने उस अंधेरे में उस गुफा के पास जो वहाँ ढेर लगा दिया, बैठ गए। रात का टाइम था, 12 बजे से और 3 बजे का टाइम भूतों का ही होता है। 12:30 1 बजे का टाइम होगा, अभी भी भूतों का टाइम है। तो पर आवाजें इस एरिया में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ सात्विक प्रवचन चल, यहाँ नहीं आएगी। अगर होते भी तो भाग जाएगी हो, इसे डरना नहीं। तो बैठ गए चमके, वो भी डर के मारे, वो कहाँ जाती संगत,
वो तो चाह रही थी भाई यहाँ से महात्मा जी हमारे को निकाले, हम आगे मतलब साफ जगह में पहुंच जाए जहाँ डर ना रहे। तो इसमें थोड़ा सा कर्मों का लेखा जोखा हमारा आता है। बाकी मैं, ये लंबा है प्रसंग, इसमें काबिल नहीं मैं जाऊंगा। मैं थोड़ा सा आपको साक्ष्य दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं। तो बैठ गए और संगत जो है अब आस पास डर के मारे, उनके तो बुरे हाल हुए, पसीने निकले थे, लेकिन बैठना पड़ा। बोलते काम उठा दिया हमारे को, इस क्या नाम है। और वहां से आवाज आ रही है बड़ी भयंकर भयंकर, कोई यहाँ से कोई वहां से। और वो अपनी ध्वनि में बैठ गए, जैसे आप मौन होके बैठ जाते हैं। और उन्होंने फिर उनको जो है संदेश दिया कि कौन हो तुम। कहते जो बोलने वाले जीव थे उनको बोला तुम कौन हो, कि एक एक करके मेरे पास आओ। तो एक रूह आई जी, प्रेत आत्मा होती है ना, प्रेत होती ज्यादा, जिनको अधोगति होती है, सदगति नहीं होती, उनकी अधोगति होती है। और अधोगति बहुत सालों तक वो अधोगति में रहते हैं, जो प्रेत बनता है। अब आपको अभी प्रेत कैसे बनते हैं हम, वो कभी फिर बताएंगे। तो ये सारे विषय जो है अलग अलग सब्जेक्टों से आते हैं, हमारे को सारा का कम्बिनेशन करना पड़ता है अगर उस साइड को जाना है। तो पहली रूह आई वहां जी, गाथाएं बड़ी लंबी लंबी है इसमें, लेकिन मैं छोटा सा बता रहा हूं कि एक उसने बताया, पहली रूह ने जो चिल्ला रहा था कि मैं अपने पिछले जन्म में सेठ था और मैं बड़ी बेईमानी करता था। जैसे मजदूरों के जैसे तनख्वाह देनी, उसमें से कुछ काट लेना, किसी को पैसे देने, किसी के पैसों में मैंने उधार वो कर लेना, गड़बड़ी कर देनी रजिस्टरों में। उसने अपनी पूरा बताया कि ऐसा है, और मैंने ऐसे ऐसे गलत काम किए। और जब मेरी मौत हुई, मौत के बाद जो मेरी जो वो थी अंतमता सोगता, तो मैं कहते जो है भटक के जो है ये प्रेत आत्मा बन के यहाँ भटक रहा हूँ। और कई 100 वर्ष हो गए मेरे को भटकते हुए, मुझे कोई भी कहीं रास्ता नहीं दिख रहा है। केवल ये सत्संग भागवत का भी आता है, भागवत, या फिर ये आपका ये आता है ये रामायण की जो कथा जब ये चली होती है, तब जाके कहीं अगर वो रूह सुनती है बैठ के इसके, उसमें भागवत में कई कथाएं आती हैं, तब जाके वो प्रेत आत्मा जो है कहीं उनको छुटकारा मिलता, नहीं तो मिलता ही नहीं है। ऐसा ऐसा होता है। फिर उसने अपनी पूरी गाथा सुनाई है, इस तरह करके कहते जो है मैं यहाँ फंस गया हूँ। रात के 1 बजे इसी तरह फिर दूसरी जो रूह वहां पुकार रही थी उसको बुलाया। उसने बताया कि मैं झूठी गवाहियां देता था कोर्टों में, फलाना फलाना करता था, बड़ी चीजें बताई उसने भी। और कहते बाद में जो है मेरे को जब मेरी क्या नाम अंतिम समय आया, तो ऐसे मतलब जो कर्मों का लेखा जोखा उसके हिसाब से जो है, और मैं भी प्रेत बन गया हूँ और यहाँ भटक रहा हूँ, बड़े टाइम हो गया कहते मेरे को नहीं। फिर तीसरी बुलाई, इसी तरह बुलाते बुलाते एक ने बताया कि मैंने जो है मतलब कोई वो चल रहा था ना, युद्ध चल रहा था कहते, और मेरा जो था वो कई गलती से हाथी मार दिया मैंने, और मैंने जब मैं मरा तो मैं हाथी बन गया। और मेरी जो दशा हुई, हाथी का जो वो जैसे जैसे कर्म किए थे उसका हिसाब किताब बताया उसने, बड़ा भारी लंबा चौड़ा हिसाब किताब है वो पूरा प्रसंग है। तो इस तरह से क्या हुआ कि वो सारी आत्माएं जितनी थी सारी बुला के महात्मा जी ने जो वहाँ मतलब एक एक को बुलाते रहे, और इसी तरह सवेरे के 4 साढ़े 4 बज गए, प्रसंग चलता रहा, उनको बुलाते रहे और उनकी गाथाएं सुनते रहे। और इस तरह से कहते 4 बजे जो है उन्होंने जो है उन सभी को जितने भी वहाँ जितने, वो तो मेन बुलाई वैसे वहाँ तो पूरा खंडारी भरा हुआ था, वो
मतलब जो भूतों का ही था, भूत बंगला ही था। तो जितने भी वहाँ वो थी रूहें, उनको जो है पूरी तरह तो नहीं, क्या नाम, उसमें हुआ, लेकिन उन्होंने इतना आशीर्वाद दे दिया कि आने वाले जो तुम्हारा समय होगा, वो कुछ समय भी बताया कि आप जो है मनुष्य जन्म होगा आप लोगों का, और फिर आपने जो है ये जो उनको ऐसा वरदान दे दिया कि आप पहले से ही नाम जो है किसी महात्मा से, उस समय के महात्मा से नाम लेकर उसका अभ्यास करेंगे, और अपने जो सारे क्या नाम जितने भी पिछले कर्म है आपके, वो सारे जीरो पे हो जाएंगे, और उसके बाद आपको जो है ये रास्ता मुक्ति का मिल जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने मतलब जो है उन जितने भी वो खंडर में रहने वाली भूत और प्रेत, पता नहीं क्या क्या थे वहाँ, कहते हैं कि पता नहीं कितनी रूहें थी, वो सब का उद्धार करके उस रात में सत्संग करके उन रूहों को तारा। और जब उनको सवेरे दूसरी जो संगत बैठी थी साथ पता लगा, तो उन्होंने महाराज क्या उनके गुण गाए कि हमने क्या सोचा था, और ये जो महापुरुष ये क्या करने आते हैं। और जब रास्ते में चले फिर आगे, फिर वो प्रसंग चला, तो उसके बाद जो जैसे महात्मा के नज़दीक होते हैं, जो बहुत करीब होते हैं, उन लोगों को उनको इतनी मतलब शिक्षा मिल गई, इतना उनका खुल गया अंदर से, जो चित्त था पूरी तरह से मतलब निवृत्त हो गए वो अंदर से, कि ये महात्मा लोग क्या क्या करने आते हैं, क्योंकि ऐसा पता नहीं होता भी ऐसे काम भी करते हैं। गए कहाँ कहीं थे, पहुंच कहीं गए, और वहाँ क्या करके आ गए, इनका कोई पता नहीं होता महात्मा कब क्या करा दे। तो इस तरह से हम मतलब जो उन्होंने बहुत से जीवों का, उनकी तो बड़ी बारीक गाथाएं हैं, आगे लंबे लंबे प्रसंग हैं, तो सारी जो जीवात्माएं उनको मुक्त किया। और आगे फिर जब उनका जन्म हुआ होगा तो आगे देखो, जब अब जैसे आप लोग बैठे हैं, हमारा कोई ना कोई कनेक्शन हमेशा पीछे रहा होगा, तब जाके आप ऐसे बैठ सकते हैं। तो इसमें इस कलयुग में इसको पढ़िए ऐसे आँख खराब करने की, सब अपने बढ़िया मस्ती में सोए है, कोई खा के, कोई पी के, कोई कुछ और। आजकल तो नशे बड़े भाई चले हुए, पता ही नहीं है दुनिया कहाँ बस रही है। तो हम ये कहाँ बैठे हैं, ये सारा प्रताप है इन हमारे सतपुरुषों का, और हमारे इसमें कर्म हमारे इन्वॉल्व है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये किसी का वो नहीं है कि किसी ने कुछ दिया है। आपके कर्म पिछले अच्छे होंगे, और कुछ यहाँ भी अच्छे होंगे, कुछ आपका बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा, और कुछ इस धरती माता का भी इसमें सहयोग होता है, तब जाके कम्बिनेशन बनता है, तब जाके आप सत्संग में बैठ सकते हैं। आपको बताया कि 2.5 घंटे का सत्संग, एक पिछले सारे पूरे हमारे गठड़िया बनी हुई है, जो बड़ा भारी बताते महात्मा लोग, जो बना हुआ एक इतना बड़ा एक थैला बना हुआ है हमारे सिर के ऊपर, उसको सारा काट के उस 2.5 घंटे के सत्संग में उस जीव को अगले जन्म में मनुष्य बनाकर उसको नाम रूपी जो हीरा उसको बख्श के उसके जीवन को आने वाली जो उसका क्या नाम है उससे मुक्ति करा के सीधा सतलोक में पहुंचा दिया। तो महात्मा लोग ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, लेकिन आपका पूर्ण विश्वास होना बहुत जरूरी है। पूर्ण विश्वास होने के साथ आप को जो मार्ग बताए गए हैं, जो नियम बताए गए, उसको भी आपने फॉलो करना है। ऐसे नहीं है कि ये बोल के या काली सत्संग से ही हो जाएगा, नहीं। हर जगह अपनी अपनी है, जहाँ सुई काम आएगी वहाँ सुई आएगी, जहाँ तलवार काम आएगी वहाँ तलवार काम आएगी, जहाँ चींटी आएगी वहाँ चींटी आएगी, और जहाँ हाथी है वहाँ हाथी काम आएगा। तो कहने का मेरा भाव ये है कि जो समय 1 घंटे से 2.5 घंटे का 24,000 सांसों में से 2,500 सांसें आपकी नहीं है। आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरण और ध्यान, 5 नियम गुरु महाराज जी ने बताए हैं। साथ में जो हम कमाई करते हैं उसका 10वां हिस्सा आपका नहीं है। आप खेती करते, आप नौकरी करते, आप दिहाड़ी लगाते हैं, 100 में से 10 रुपए आपके नहीं है, वो आपके मत परमार्थ में लगने बहुत जरूरी है, वो भी पात्रता के अनुसार। नहीं तो फिर वही बात आ जाती है कि हिसाब था फिर पात्र को भी देना पड़ता है, जो दान करता है उसको भी देना पड़ता है, अगर गलत जगह में चला जाए।
मान लो मैंने दे दिया, अभी जाके कोई आजकल स्वांग लगा के बैठे होते हैं, शाम को उसने शराब पी ली तो मैं भी उसका भागीदार बन गया, मैं पाप का भागीदार बन गया। तो हमारे को दान भी सोच समझ के चाहिए, जो इसमें आता है, प्रसंग में आता है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए और आज का ये जो दिन है सभी को मुबारक करते हुए, और गुरु महाराज जी को मैं लख लख बधाइयाँ देते हुए, और हमारे सपड़ू से आए, इन्होंने अपना समय दिया, उनको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए सभी की तरफ से, और जितने भी हमारे महान सत्पुरुष इस सत्संग में जुड़े हुए हैं, कोई लाइव जुड़े हुए हैं, कोई दूसरे तरीके से जुड़े हुए हैं, और जितने हमारे से जुड़े हैं उन सभी के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, और यहाँ आई हुई सारी संगत, हमारे बुजुर्ग और हमारी बहनें, माताएं, बच्चे, सभी को दंडवत प्रणाम करते हुए, और गुरु महाराज जी को मैं दंडवत प्रणाम करते करते मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक भजन आप अपने उसी हिसाब से गाएं। इसमें तो बहुत से, बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की।